बाहर से लोगों को ला करके यहां से संसद बना करके प्रधानमंत्री बना देते हैं। और श्री राम के नाम पर जो पाखंड किया गया है, पॉलिटिकल मार्केटिंग की गई है, दुरुपयोग किया गया है, हम उसको समाप्त करना चाहते हैं। वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए पीस पार्टी तैयार है। अखिलेश जी डायलॉग तो मारते हैं, कहते हैं कि मैं छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर, तालिबान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर एक प्लानिंग कर रही है कि बीजेपी को रोकना हमारी प्रायोरिटी इसलिए है। हम कहते हैं जनता याद दिलाएगी योगी जी को नानी जान। जो किसानों का नहीं हो सकता वो देश का कैसा हो सकता है। देश के अंदर न्याय की बात भी अब धर्म के नाम पे होती है। यूपी वाले तो बाहर वालों को भी सांसद बनाकर प्रधानमंत्री बना देते हैं। जो तड़ी पार होकर आते हैं उनको प्रभारी बना लेते हैं। जो बीजेपी को हरा सकता है हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव मायावती बात क्यों नहीं करते हैं। अखिलेश यादव डायलॉग तो मारते हैं कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहता हूं। 1.5% जाट वाली पार्टी को प्रतिनिधि मिल सकता है, महान दल को मिल सकता है, तो मुसलमानों से और वंचित लोगों से बात क्यों नहीं करता है। बीजेपी को रोकना जरूरी इसलिए है कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। तालिबान राष्ट्रवाद पाकिस्तान के नाम पर प्लानिंग कर रही है। इनसे वोट का अधिकार छीना जाए, उसके बाद पिछड़े और दलित वर्ग का शोषण किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ मेहमान हैं। किसानों के साथ CAA की लड़ाई हमने लड़ी। हमारा एक ही लक्ष्य है, इंशाअल्लाह योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जिस तरीके से किसानों को कुचला है उस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं देगी। एयर इंडिया से मुसलमान हज करने जाते थे, सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी खत्म हुई तो एयर इंडिया ही बंद हो गया। अब राजनीति में तो देखिए बी पार्टी, सी पार्टी, ए पार्टी सब कहते हैं। मैंने कहा ना, हमारी संभावनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, मानवतावादी विचारधारा लेकर, न्यायवादी विचारधारा लेकर भाजपा को हराना चाहता है। डायलॉग से भाजपा को हराने वालों के साथ नहीं है हम कि बड़ी बड़ी बातें कर देना, मन से भाषण। जमीन पे जो संघर्ष करने के लिए तैयार है हम उसको पूरी तरह से उसके साथ हैं, क्योंकि एक ही लक्ष्य है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपसी कलह भी उसका कारण बनेगा और जनता में जो गुस्सा है, जो गाड़ियों ने किसानों को कुचला है ना, जनता लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का मन बना चुकी है। पीस पार्टी उस किसानों वाले मुद्दे पर कहीं जमीन पे दिखाई नहीं। एक्चुअली है क्या कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए उतना पैसा नहीं है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने के लिए। आप काला धन सरकार में रहेंगे, काला धन पहली बात तो लेंगे नहीं, लेकिन आप लोग से मांग लेंगे, कहीं से चंदा वंदा मांग लेंगे। नहीं, आपसे मांगने के लिए कह रहे हैं हम तो, हमसे आपसे मांगने के लिए कह रहे हैं, आप काला धन नहीं बोल रहे हैं। बस नहीं, बिल्कुल दिखाते। पीस पार्टी ने इस विषय में सबसे पहला प्रदर्शन, अगर मैं तारीख और सारी डिटेल भी दे दूंगा, सबसे पहला प्रदर्शन हमने कहा, और 3 काले कानून देश में पहले से थे। 3 कानून ये और एक CA, ये 4 काले कानून जो हैं इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले हैं। किसान गुलाम बन जाएगा इन कानूनों के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एयर इंडिया, मुसलमानों की सब्सिडी जब तक चलती थी तो एयर इंडिया चलती थी। आज मुसलमानों की सब्सिडी नहीं चलती है तो एयर इंडिया बंद हो गई। धीरे धीरे सब चला जाएगा। 16,000 करोड़ से ज्यादा, 16,500 करोड़ के मोदी जी ने 2 हवाई जहाज खरीदे। वो हवाई जहाज 2006 में पास हुए थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए। मोदी जी ने नहीं कराए थे, 2006 के अंदर कराए गए। यानी कि जानकारी के लिए नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी मान लें। 2006 के अंदर वो हवाई जहाज का जो टेंडर था वो पास हुआ था। ठीक है, वो आए इस सरकार से 16,000 करोड़। हाँ, तो हम अभी बता रहे हैं। बताइए। हाँ, एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब राफेल पहले कितने का था, अगर पहली सरकार नहीं 94 नहीं, जिस टाइम 565 करोड़ का पास हुआ उस टाइम बताइए आप। राफेल की नहीं, मैं एयर इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं। जो आप सादगी की बात करते हैं, सादगी छोड़िए, त्याग की नहीं, आप त्याग की बात करते हैं। एयर इंडिया कितने में बिका? 18,000 करोड़ में बिका। एयरफोर्स 1 16,000 करोड़। आप ये बताइए एयर इंडिया कितने में बिका? एयर इंडिया कितने में बिका? आप बताइए मुझे। एयर इंडिया 80,000 करोड़ में। नहीं, जब आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसके साथ में दिया गया कर्जा भी आपका नहीं 46,000। क्यों कर्जा हुआ? क्यों कर्जा हुआ? अब मैं मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।